एक आदमी कर्जा देता था लोगों को। अच्छा, उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई मरता था ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका भी। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5,000 दादा, बोला ला जो याद है, बोले 1 महीना बाद जो। तो पैसा लेके घर आया तो उसकी भी बोली कि सुनो, ये कौन आदमी से टक्कर ले रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी, जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस कर दो। तो ये बोला कि ते चुपचाप मारी रहो, कुछ भाई जगह हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ो। उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का, ते चुपचाप मारी रहो। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा कि भाई उसको पकड़ के ले आओ, पैसा क्यों नहीं दिया। तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आया, फिर बीवी समझाई, ते बहुत जबरदस्त आदमी से टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, ते कर्जा मत ला। बोले ते चुपचाप रहो, नहीं ओकरा से बड़का चतुर हमें है। जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा तो घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो, क्या बात है पैसा नहीं दिया। तो घर पे आया, बस्ती में आया तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठकर वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा। तो शोहर से कहा कि आप तो खैरियत नहीं जान, वहां देखो घोड़ा हम बटिका भेजन, अखनियों जान बख्शी जा, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मरी रहो, कुछ भाई थी जान देना पड़ते नहीं, जान दा दी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़बो हमें। बोले अब की करवा। बोले 4 पाई छिन, 4 पाई हमें सुती जैसी, ते चादर ओढ़ा दे, अब बैठी कानी है। वो पूछतो ने की बोली, बोले की बोलो हमें बेवा भागलान, नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गली, डूबी मरी गली। आज जब मर गया तो काहे का पैसा, और कुर्बान जाओ। वो बेचारा लेटा 4 पाए पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ। बोले मालिक हम तो बेवा भागलो जे मालिक, जो छोटो छोटो बच्चा किरण पालवो मालिक, कपड़ा धुए जी, पैर फिसली गली मालिक, डूबी मरी गली। बोला अच्छा मर गया। बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा हाँ। तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगर बदना चमड़ा खींच ले। अब वो सुने जिल चरपाई में अस्तूरा निकाले, अगर बदना चमड़ा छिले, पूरा छिले, पैरा से लाकर माथा तक छिल ले। सिपाही निकाला अस्तूरा पजाते हुए 4 पाई पास गया, चादर जो उठल के नहीं वो उठी बैठी गई। हमारा माफ करी दा। उलमा फरमाते हैं कि कयामत में अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन कर्जा माफ नहीं करेगा। कर्जा माफ, बोलो भाई कर्जा माफ। जिसका आपने कर्जा लिया है, अगर किसी पान वाले का पान खा के पैसा नहीं दिए, भूल गए, तो उसका 2 टका 5 टका बाकी है, तो उसका भी पैसा हशर के मैदान में अल्लाह माफ करेगा कि पान वाला माफ करेगा। अरे बोलो नहीं हो, अल्लाह कहता है कि हम माफ नहीं करेंगे। जिसका कर्जा आपने लिया है, जब तक वो माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं करेंगे। देखिए आप नमाजें छूट रही है, नमाज छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, रोजा कर छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, कोई गुनाह हो जाए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा। लेकिन कर्जा लेकर अगर कोई आदमी मर गया, मदीने की सरजमीन है, जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले पूछते कि मरने वाले पर कर्जा है। तो सहाबी कहता कि या रसूल अल्लाह हाँ कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम लोग जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता हूं। हाँ उसका बेटा है, बेटा कहता या रसूलल्लाह मेरा बाप था मरने वाला, कर्जा है, मैं उस कर्जे को मैं अदा करूंगा, आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं। तो अल्लाह के नबी आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा देते। पता ये चला कर्जा ये बला है। इसलिए नौजवानों, जब किसी से कोई कर्ज लो तो पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश करो।
एक सूरत है, बचने की एक सूरत है। सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर हम क्या कहते हैं कर्जा अदा कर सकते हैं, सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है, हम मुफलिसी आदमी हैं, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया ते हमरा माफ करी दे, ते हमरा माफ करी दा, हमें तोर कर्जा नहीं दे मैं पावन। हाँ, अगर कर्जा वाले ने माफ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा, अगर कर्जे वाले ने माफ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। एक बात याद रखना, मेरा रब कहता मेरे बंदो मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बात समझ में आ रही है? कुरान पढ़ो, कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए, वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़का। मेरा अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, ज़कात दो। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। एक जगह नहीं, कुरान में एक जगह नहीं है, कई जगह रब ने ऐलान फरमाया कि लोगों नमाज कायम करो, और नमाज जब कायम कर चुके तो अब ज़कात निकालो। ये खेती में मकई हुआ, खेती में मकई हुआ, 20 मन मकई, 20 कुंटल मकई खेती हुआ। मकई क्या कहते हैं मेरे दरवाजे पर रखा हुआ, आना बोरा भरा बोरा में ट्रैक्टर लगा हुआ लाजा पूर्णिया। कहे वो मकई अकेले आपका है? अरे वो मकई में किसी और का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो क्या करो, मुखिया साहब करो, उसमें हिस्सा किसका है? गरीबों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, मिस्कीनों का है, बेसहारों का है, इसमें हिस्सा है। साहिल का हिस्सा है, निकालो। मदरसा का हिस्सा है, निकालो। पहले इसको निकालो, फिर ट्रैक्टर में लोड करो। लेकिन यह होता कहां, हम लोग निकालते कहां? अगर हम लोग निकालते तो हमारे मदरसों की यह हालत होता। आज हमारे मदरसों कई कई मंजिला नजर आता। आज गरीब भीख मांगने वाला नहीं मिलता। हिंदुस्तान के अंदर में हर मुसलमान अगर ईमानदारी के साथ ज़कात निकाले तो कोई मुसलमान गरीब नहीं नजर आएगा, कोई भिखारी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हम निकालते ही नहीं, जितना निकालना चाहिए हम कहां निकाल रहे हैं। कुर्बान जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया मूसा कारून से कहो अपने माल से ज़कात निकाले, अपने माल से ज़कात निकाले। मेरे रास्ते में अपने माल का ये जो एक जो 4/4 में से एक हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बोला कि सुनो ये अपने माल में से निकालो, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून बोला कि अब तुम्हारी नजर मेरे माल पर आ गई, तुम अल्लाह का बहाना तलाश कर रहे हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह का जब अजाब आया तो अब तक कारून जमीन के अंदर में धंस रहा है, उसका माल भी धंस रहा है, कब तक धंसता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि कयामत तक कारून जमीन के अंदर में धंसता रहेगा। अभी भी धंस रहा है उसका माल, और कारून भी चला जा रहा है। कहां तक? जब तक कयामत कायम नहीं होगी कारून जमीन के तह तक जाता रहेगा। कहां तक जाएगा? अल्लाह कहां तक ले जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आप आए हैं। जब आप खेती करें तो उसमें से गरीबों का पहले हिस्सा निकालो, मिस्किनों का हिस्सा निकालो, मदरसों का हिस्सा निकालो। और कुर्बान जाइए, अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा, बंदे से अल्लाह कर्जा मांग रहा, तो अल्लाह क्या करेगा? कर्जा खाएगा? अल्लाह पैसा लेगा? अरे नहीं, किसके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है? तो पता ये चला कि मदरसे में पढ़ने वाले, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले मेहमान रसूल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अल्लाह चंदा मांग रहा है, उसके लिए अल्लाह पैसा मांग रहा है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, फिर इस कर्ज़े का बदला हम बढ़ा चढ़ा कर उसको दे वापस कर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर वापस कर देंगे। और अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है, मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना। तो कुरान की आयत ये कहती है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। ये अल्लाह के रसूल का घर है। मस्जिद
अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर पर कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास से जबान सूख जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी। हौज़े कौसर वो होगा, हौज़े कौसर का एक जाम जो पी लेगा, एक प्याला जो जाम पी लेगा, शरबत पी लेगा, उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर पर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का दुनिया में घर बनाओगे तो अल्लाह के रसूल शिफात करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके पड़ोस में एक यहूदी था, बड़ा बखील था यहूदी, बड़ा बखील था यहूदी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है ना, सोचा कि इसकी बखालत को मैं ख़त्म करूं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पे मसल्ला बिछाया और दुआ कर रहा था जोर शोर से। और उसकी दीवार, अब वो यहूदी की दीवारें मिली हुई थी, दुआ कर रहा था, या अल्लाह हमें 9,999 दिरहम चाहिए, 1000 दिरहम चाहिए। या अल्लाह हमको 1000 दिरहम दे दीजिए, 999 दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। दुआ कर रहा था यहूदी को सुना के कि या अल्लाह तू हमें 1000 दिरहम दे दे, दिरहम ना पैसा, 1000 टका दे दे। अब वो इस लफ्ज में समझ लिए, 1000 रुपए दे दे अल्लाह, अगर 999 टका होगा हम नहीं लेंगे, 1 टका भी कम होगा नहीं लेंगे, 999 चाहिए हम। यहूदी सोचा कि देखते हैं ये अपना ईमान पे पक्का है कि नहीं। 999 टका गिनती किया यहूदी, एगो पोटरी में बांध के उसके आगे में लाकर रख दिया, छुप गया। दुआ खत्म हुई इसकी, देखा पोटरी आगे में रखा हुआ, खोला 999 पॉकेट में डाल लिया। अब यहूदी आया, बोला गे तुम तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमको 1000 चाहिए, 999 नहीं चाहिए, इसमें तो 999 है, निकाल पैसा। बोला कौन पैसा, कैसा पैसा? हम अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमको दिया। बोला नहीं हम दिए हैं। बोला हम इसको कैसे माने, हम तो अल्लाह से मांगे, अब तुम दिए, तुमसे दिलाएगा, उससे दिलाया, हम वापस नहीं करेंगे। बोला कैसे वापस नहीं करो, केस कर देंगे। बोला केस कर दो, काजी के यहाँ केस कर दिया। कहाँ केस किया? कुर्बान जाओ, मसले हल होते हैं, ये होगा ना मसला हल हो जाएगा। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब तलाक देना था, दे दिया। नौजवान परेशान हो गया तलाक देने के बाद। एक काजी साहब के पास गया, बोला काजी साहब हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए हैं, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला कि चल भाग, कोई रास्ता नहीं है, चल हट। बोला कि नहीं कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, जो निकाल के वो लड़का गड्डी 10,000 गड्डी निकाल के पॉकेटों से, अब मसुल्ला के नीचे हम घुस खा दिल। बोला कि कोई रास्ता निकाला। बोला हाँ, अब निकाले लगती कोई रास्ता। तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया? तो बोला कि हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। तलाक नहीं हुई, जाओ मजे मारो, जाओ। मसला हल मिलेगा नहीं मिली? अरे मसला हल मिलेगा नहीं मिली? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी के यहाँ केस कर दिया। काजी बोला ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन को पकड़ के ले आओ। मुल्ला नसीरुद्दीन का यहूदी आया कि चलो वहाँ काजी साहब बुला रहा। बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे पास फटा पुराना कपड़ा, हम फटा पुराना कपड़ा पहन के काजी के पास जाएंगे। तो यहूदी से बोला कि पहले नया कपड़ा लेके आओ। यहूदी बाजार गया, नया कपड़ा उसके लिए खरीद के लाया। बोला कि पहनो, इसको पहनो, पहन लिया। बोला चलो। बोला ऐसे कैसे, ये पैदल कैसे जाएंगे? उसके लिए इंतजाम, सवारी का इंतजाम करो, घोड़ा लाओ, हम घोड़ा में बैठ के जाएंगे। घोड़ा लाया, मुल्ला नसरुद्दीन घोड़े पे बैठा और काजी के पास गया। तो काजी ने पूछा कि भाई क्या ये सच बात है कि 999 रुपया तुमने इसका ले लिया है? तो मुल्ला नसरुद्दीन काजी साहब को बोला कि काजी साहब देखिए ये तो बहुत बड़का झूठा है, अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि जो कपड़ा हम पहने हैं यही दिया है। तो यहूदी बोला हाँ हुजूर हम ही दिए हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोला देखिए हुजूर, देखेंगे नहीं इसको, अभी फिर बोलेगा ये सवारी, ये घोड़ा मेरा ही है।
बोला हुजूर घोड़ा भी मेरा है। काजी बोला कि नहीं, ये यहूदी झूठा है, मुल्ला नसरुद्दीन ईमानदार है, ये केस को यही खारिज किया जाता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह देता है। अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, मैंने दौलत दिया है, तो तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। 1 घंटे का टाइम मिला है और 1 घंटे के अंदर में तकरीर भी करनी है और वसूली भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नोमान साहब मेरे बगल में बैठे हुए, ये घड़ी देख रहे हैं, इन्होंने इशारा किया कि हजरत 1 घंटे में बात को मुकम्मल कर देनी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कहने का मेरा गर्ज यही है कि सारे लोगों ने इकरार किया है कि हम अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है। ये मदरसे का जलसा है, मदरसे की छत ढलाई होनी है। अब कुर्बान जाओ, मुफ्ती आदिल साहब दामद बरकातुहू ने कहा कि हजरत क्या बताएं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि छत ढलाई हो जाए। और कुर्बान जाओ, ये जो मेतरा काशीबाड़ी की सरजमीन है, ये बरबट्टा गिरवा चौक की सरजमीन है, ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक से एक जमींदार बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे जमींदार हैं, ऐसे ऐसे पैसे वाले इस इलाके में हैं कि एक आदमी चाहे तो मदरसे का छत ढलाई करवाए। बोला बात सही की गलत थी? बोला एक आदमी वल्ली एक आदमी चाहे तो मदरसे का जो खर्च है इंशाअल्लाह वो अकेले पूरा कर सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, हम चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? आप क्या समझते हैं? अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए, ओनार जोन ने अमीर 10 दुआ करो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीदा बंदा, है अल्लाह को कोई प्यारा बंदा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई बाप का लख्ते जिगर बेटा, इंशाअल्लाह पहले नंबर पर अपने माँ बाप के नाम पर ये सदक़े जारिया है। सदक़े, अरे बोलो भाई क्या है? सदक़े जारिया। एक बात याद रखना, सदक़े जारिया उलमा फरमाते कि 3 तरह का है। कहीं मस्जिद बना दिए, जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, आप मस्जिद बना के मर गए, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। मदरसा बना दिए, जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। कहीं कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, जब तक प्यासा लोग पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और तीसरा सदका जारिया, नेक औलाद छोड़कर जाना। वो बेटा जो बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, कुरान की तिलावत करता हो, माँ बाप के हक में दुआ करता हो, तो ये भी नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना। बाप खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा देख लिया, बोला बाबा की करिया, खरा भाग मत मुताओ, मुल जामुन आ करी। तो बाप बोलियो ते मौलवी चक्रम पड़ी गला। हाँ, ते मौलवी चक्रम पड़ी गला। दुनिया कहां से कहां तरक्की करी गिली, साइंस कहां से कहां पहुंची गिली, आते मौलवी अगर पता मरा। तो बेटा बोली नहीं नहीं करो करो करो, ते खड़ा होकर पेशाब करो। बाप पेशाब करके अंगन आया, बेटा सीढ़ी लगाया, छतों में सीढ़ी लगे, सीढ़ी लगा करके बेटा पेशाब करने लगा। तो बाप कहा कर रही है तुम क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा। तो बेटा कल की यह तरक कीजिए, ते हमारे बाप भागे खड़ा भागे मुतैया, हम तोर बेटा सीढ़ी लगा के मुतैया, तरक्की नहीं जिद कीजिए। नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। ये मदरसा बनाकर अपना पैसा लगाकर मर जाएंगे इंशाअल्लाह। मरने के बाद बेटा भूल जाए गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं है, भाई भुला दे गम नहीं है। दुनिया में हम ऐसा अमल करके आए हैं इंशाअल्लाह, जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला? पहला कोई सखी हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए अपने दीते पारे अपना जोड़ने अमीर दस्ते दुआ को वो इंशाअल्लाह। बड़ा सखी, बड़ा क्या कहते फैयाज लोग यहाँ पर बैठे हैं। है कोई नौजवान पहले नंबर पे किसी का नाम आ जाए इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दे इंशाअल्लाह। कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। आपने वादा किया है कि हम अल्लाह को कर्जा देंगे, अल्लाह को कर्जा देने वाला इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने को अल्लाह को कर्जा कर देने वाला को कहते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को
कहते हैं अल्लाह को कर्जा देना। इंशाल्लाह पहला सखी कोई है 10,000 रुपए देने वाला है। इंशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। इंशाल्लाह कोई सखी तैयार हो जाओ, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। इंशाल्लाह पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। पहला नाम देखते हैं कि सखी का आता है 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई नौजवान कोई है तैयार इंशाल्लाह, जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर सदका करने वाला हो, ताउन करने वाला हो, दान करने वाला हो, इमदाद करने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह के रसूल का घर बनाने वाला हो, अपने पैसे से मदरसा बनाने वाला हो। है कोई सखी है? एक आदमी कोई नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई वाह, है मास्टर समीम।